हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने खिताब किया। फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, बात करना हमारा मकसद है, मारे गए लोगों को याद करने का ये वक्त है। नसरुल्लाह का बयान इस वक्त आपको बता रहे हैं। मारे गए लोगों पर बड़ा जुल्म हुआ है। हसन नसरुल्लाह की ओर से कहा गया, फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, जो जिंदा है उनको मारा जा रहा है, जिन्होंने अपनों को खोया वो गम ना करे। हसन नसरुल्लाह का बयान आपको बता रहे हैं। फिलिस्तीन में सबसे बड़ी जंग है, फिलिस्तीन में बच्चों को मारा जा रहा है, दुनिया इस जंग को देख रही है। उन्होंने कहा कि यूएस इजराइल हौसला नहीं तोड़ सकते हैं, इजरायली हुकूमत जालिम है। 7 अक्टूबर का हमला फिलिस्तीन की आजादी के लिए था, हमले का पूरा क्रेडिट फिलिस्तीन को है। इजराइल मकड़ी के जाल से भी कमजोर है। हसन नसरुल्लाह का बयान आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के सुप्रीम लीडर के बयान पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। दुनिया इस बयान का इंतजार कर रही थी। कहा जा रहा था कि क्या हिजबुल्लाह की ओर से खुलेआम जंग का आज ऐलान किया जाएगा, लेकिन जो बयान सामने आया उसमें कहीं ना कहीं बातचीत का रास्ता अख्तियार करने का जो इशारा है वो दिया गया कि बेकसूरों की जान ना जाए। और अब इस जंग को रोकने के लिए जो पूरी लड़ाई है वो सोर लड़ी जाए और फिलहाल मासूमों को यहां से निकालने की पूरी कोशिश की जाए। इस वक्त शौकत भारती जुड़ गए हमारे साथ, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट। उन्हीं से समझते हैं कि आखिर क्या मायने निकाले जाने चाहिए। शौकत साहब, खैर मकदम, अजीज सलाम को वक्त देने के लिए पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का जो ये बयान था, इसी का इंतजार सभी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बात करना हमारा मकसद है। कैसे समझे इसे? देखिए, उन्होंने जहाँ एक तरफ अपनी तैयारी कर दी, दूसरी तरफ जो है उन्होंने ये भी चाहा कि ज्यादा इंसानी जाने न जाएं। और जिस तरह से मासूम बच्चे मारे गए और जिस तरह से दाने को, पानी को, दवा को तरसाया गया और पूरी दुनिया में एक पूरा बड़ा ग्रुप इजराइल के साथ, खासकर अमेरिका खड़ा रहा और उसने पहले दिन से उसको हथियार दिए, फौजी दिए, ये सारी चीजें दी। तो एक तरह से इन्होंने अपनी इस स्पीच से बता दिया कि दुनिया जालिम के साथ खड़ी हुई है, उन लोगों के साथ नहीं खड़ी हुई है जो अपनी जमीन को बचा रहे हैं। फिलिस्तीनी अपनी जमीन को बचा रहे हैं, इजरायली उनकी जमीन छीन रहे हैं। ये जंग इस लेवल पर आ चुकी है और उसके वजह से अब बचाने वाले इकट्ठा हो गए हैं और उन्होंने बता दिया है कि तुम्हारी पोजीशन मकड़ी के जाले से ज्यादा कमजोर है। और अगर इतने ही मजबूत होते जिसका इतना डंका बज रहा है तो तुम पहले दिन से अमेरिका से मदद ना मांगते, आर्म्स ना मांगते, अम्युनिशन ना मांगते, फौजी हेल्प ना मांगते और बेगुनाहों का खून न बहाते। हमास से लड़ने के बजाय, जब सबको पता है कि हमास टनल्स के अंदर थे और आज भी हैं और लड़ रहे हैं, उसके बावजूद तुमने जो है 23 लाख लोगों की जिंदगी जो है वो जहन्नम बना दी। आग और बारूद बरसा कर ना हॉस्पिटल देखा, न कॉलेज देखा, न यूनिवर्सिटी देखा, न यूएनओ के सेंटर्स को देखा, न रेड क्रॉस को देखा। जहां जहां सिर्फ लोगों को मारा है तुमने। और जो तुम ये चाह रहे हो कि हम इनको निकाल के गाजा पर कब्जा कर लेंगे, तो उन्होंने मैसेज दे दिया है। और ऐसे मैसेज नहीं दिया, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर अपने लोगों को तैयार किया है और बाकायदा तौर के ऊपर उन्होंने टाई अप किया है इराक की, मलेशिया से, सीरिया से, सब जगह से टाई अप करके, कि फिर एक मैसेज दिया कि हम जंग नहीं चाहते हैं, ठीक है, और दुनिया जो है इजराइल के जुल्म को पहचाने। और ये भी बता दिया कि हमारी निगाह में ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि हम फिलिस्तीन से किसी भी, इजराइल से हम किसी हाल में कमजोर हैं। अगर होगा तो हम फिर उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे जी। ये देखा जाए तो एक लास्ट वार्निंग टाइप दी है और लोगों को मुतवज्जे भी किया है कि जो इंसानियत खत्म हो गई है, जिस तरह से बच्चों के ऊपर तरस नहीं आया है, जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो 150 पेजेस सबमिट किए हैं, कौन कौन मरे हैं, उसके अंदर 1 महीने से 6 महीने तक के जो बच्चे हैं उनका जो 6 पेजेस भरे हुए हैं उसके अंदर। तो इतने लोगों को जो मारा है और जो जुल्म किया है और जो जुल्म कर रहे हैं, तो उसको उन्होंने दुनिया के सामने रखा और मजबूर की हैसियत से नहीं रखा। ये बता दिया कि अब हमारी निगाह में ये मकड़ी का जाला है और हम इसे
उजाड़ देंगे, दुनिया अब भी होश में बिल्कुल आ जाए। शौकत साहब, क्योंकि तारीख पर नजर अगर डाली जाए 2006 में भी इसी तरह की सूरत हाल थी और शिकस्त भी दी थी हिजबुल्लाह ने इसराइल को, और उसी के बाद से कयास आज जब ये ऐलान किया गया कि खिताब करने वाले हैं तो यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि जंग का ऐलान किया जाए। बहरहाल अभी एक बार और बातचीत का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कहीं ना कहीं की गई है और साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया गया है कि इस तरह की हरकतों को रोका जाए। लेकिन अगर मुस्तकबिल में आप क्या देखते हैं, इस तरह की वार्निंग्स का असर उस तरफ होने वाला है? क्योंकि अमेरिका वहां पर डटकर खड़ा है, उस महाज पर भी जो पूरी तैयारी है, क्योंकि इजरायली पीएम नेतन्याहू की ओर से भी कहा गया था कि अगर हिजबुल्लाह की ओर से कुछ भी किया जाता है तो जवाबी कार्रवाई के लिए भी हम तैयार हैं। तो मुस्तकबिल की सूरत हाल पर अगर बात की जाए, देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि इजराइल जंग हार चुका है और अब अगर जंग रोकता है तो बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सीट पर नहीं रहेंगे। तो वो अपनी सीट को बचाने के लिए इस लेवल के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमास का बार बार जो है कैदियों के ट्रांसफर पर बात करना, ठीक है, यानी एक पूरा प्रोसेस है कि भाई हमारे आदमी छोड़ो, हम तुम्हारे आदमी छोड़े, ठीक है, लड़ना है तो बैटलफील्ड के अंदर आके लड़ो, ठीक है, बेगुनाहों को न मारो, ये मैसेज दे रहे हैं। लेकिन देखिए अगर आप देखिए तो पूरी तरीके से इस वार में बाकायदा तौर के ऊपर इजराइल की पोजीशन और अमेरिका की पोजीशन जालिम की एक पिक्चर बनकर आ गई कि साहब इन्होंने जो जुल्म किया है ये तारीख के अंदर इसके तो रहेगा। रह गई बात यह है कि ये लोग कमजोर नहीं है, क्योंकि अपनी जिद को नहीं छोड़ेंगे नेतन्याहू, और जाहिर सी बातचीत है जब अपनी जिद को नहीं छोड़ेंगे तो ये जंग जो है काफी दूर तक बढ़ेगी। ना सिर्फ, और अब जब इसमें कोई इन्वॉल्व होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें सऊदी अरब के या क्या नाम यूएई के या जॉर्डन के बेसिस से अमेरिकन या वॉरशिप जो खड़े हुए हैं उससे अगर इन लोगों को रोकेंगे तो ये जंग बढ़ जाएगी पूरी तरीके से, और फिर इनको लड़ना पड़ेगा, अमेरिका को एक और मोर्चा खोलना पड़ेगा यहाँ के ऊपर, और ये लोग पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हैं। पहले इन्होंने अपनी लड़ने की तैयारी की है और उसके बाद एक इन्होंने एक प्रपोजल फिर से दिया है चीज को, ताकि दुनिया देख ले कि हम लड़ना नहीं चाहते, मजबूरी होगी तो हम हड़ाल में लड़ेंगे। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या इसका असर पड़ता है और क्या 28 दिन बीत जाने के बाद इस जंग में कुछ तब्दीली आती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया शौकत साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए।